हमारे पास एक कॉइल है और वो कॉइल कनेक्टेड है किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का मतलब ये है कि उसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन बार बार रिवर्सिबल होगी, चेंजिंग होगी। तो कभी ऐसे होगी सिचुएशन और कभी ऐसे होगी सिचुएशन। और यहाँ पे हम एक नॉर्थ पोल रख देते हैं या एक साउथ पोल रखा जा सकता है परमानेंट मैग्नेट के लिए। सो अगर यहाँ पे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट मौजूद है और ये वाली सिचुएशन रहती है एज एन फर्स्ट वन, तो क्या होगा, सेकंड वन तो क्या होगा। तो भाई कहानी ये है कि जो स्पीकर होता है वो सबने देखा है किस तरह से होता है, और वो यूं वाइब्रेट करता है। ठीक है, thus creating longitudinal waves. Longitudinal waves basically are sound waves. Sound waves में compression और rarefaction होता है और हम आवाज सुनते हैं, सिंपली पुट। ठीक है, अब अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो इसके पीछे जो कॉज है वो क्या है कि भाई ये क्यों इस तरह से वाइब्रेट करता है स्पीकर। तो बड़ा सिंपल है, अगर तुम यहाँ देखो और यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो इस वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे, जो सोलेनॉइड है या जो कॉइल है, उसका नॉर्थ कहाँ बनेगा, किसी को पता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस वाले सिचुएशन में इसका नॉर्थ कहाँ बनेगा? राइट साइड पे। राइट साइड पे बनेगा। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ लिखना चाहिए नॉर्थ। ठीक है, तो एक नॉर्थ ये वाला हो गया जो इस मैग्नेट का है, और एक नॉर्थ परमानेंट मैग्नेट का है। तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल। रिपेल, और इसको एक फोर्स धक्का लगाएगी आगे की तरफ। सो दिस वुड मूव आउटवर्ड्स। ओके, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट as you can see here in second figure, so now this north would be shifted to this side. That means we would have south here. So if we are having south here, that means they'll attract each other and then this side would come here. और अब अगर हम ये कह दें कि if this current is changing rapidly, maybe 50 times in a second, maybe 60 times in a second, तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा rapidly move करेगा। as you can see here it is changing, as you can see here it is changing। तो इसे देख लें एक दफ़ा, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर तो अगर दूसरी सिचुएशन में वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उससे फिर वाइब्रेशन कैसे होगी? जब वो रिपेल कर रहा था तो स्पीकर वॉज पुश्ड आउटवर्ड्स, जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इट इज पुश्ड इनवर्ड्स। सो रैपिडली आउट इन आउट इन आउट इन इज अ वाइब्रेशन। तो सर फर्स्ट वाले में जो आवाज आने का ये बार बार अंदर आना जाने से फायदा क्या है? फायदा क्या? गुड, वाइब्रेशन हो रही है ना, वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर स्पेशली साउंड की ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है। फायदा ये है कि साउंड ट्रांसफर होगा, स्पीकर से हम लोग सुनेंगे, आवाज आएगी। सर फर्स्ट वाले में जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल से रिपेल कर रहे हैं, तो व्हाई इज द फोर्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट? दोबारा से। जो फर्स्ट वाला जिसमें दोनों नॉर्थ पोल से रिपेल कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ क्यों जा रही ये है? फर्स्ट वाला कौन सा और सेकंड वाला कौन सा? जो आपने दो डायग्राम्स अच्छा, बनाए, मैंने एक जो बनाई ऊपर है, एक और ओके। नीचे है। ओके ठीक है, फाइन। इसमें कहाँ जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। नहीं तो लेफ्ट की तरफ ही क्यों जाएगा, राइट की तरफ भी जा सकता हाँ है। फोर्स लेफ्ट परमानेंट, की हाँ तरफ गुड, ज्यादा वेरी गुड। क्यों है? परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, परमानेंट मैग्नेट इज अनेबल टू मूव, फिक्स्ड, रिजिड। ठीक है, that Okay. diaphragm, that spring type solenoid can move, so that is why it is only getting compressed। okay, Okay. और बेटा जैनब तो समझ आ गई बात? ये जो आप ये जो दूसरी एनिमेशन है, एक तो ऊपर है जो नीचे वाली है, तो उसमें जो येलो पार्ट है वो सोलेनॉइड है। यस, और उसमें आप देख रहे हो कि करंट चेंज हो रहा है बार बार रैपिडली, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउट। तो नीचे रिंग बना हुआ है। तुम लोग, अब तुम लोगों ने कभी जिंदगी में मैग्नेट अगर निकाला होता ना, तो सबसे पहला मैग्नेट जो बंदा अटैक करता है ना, वो होता है एक स्पीकर के ऊपर। स्पीकर में से ऐसे रिंग वाले मैग्नेट निकलता है। तो रिंग वाले मैग्नेट को फिर तोड़ा जाता है दो हिस्सों में, और फिर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अट्रैक्ट कराने की कोशिश की जाती है। तो बच्चे खेलते रहते हैं इस चीज से। तो वो जो नीचे वाला मैग्नेट है ना, रिंग वाला, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट। वो परमानेंट मैग्नेट का भी एक नॉर्थ होगा, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका भी एक नॉर्थ होगा। तो जब दोनों नॉर्थ
कोलाइड करेंगे दे वुड रिपेल, और जब एक नॉर्थ और एक साउथ होगा तो दे विल अट्रैक्ट। तो देखें वो स्पीकर वाइब्रेट करेगा तो फिर साउंड एनर्जी ट्रांसफर होगी। सर तो अगर मैग्नेट वीक हो गया परमानेंट वाला तो खराब हो जाएगा स्पीकर? परमानेंट वाला मैग्नेट क्या कर दिया, निकाल दिया जी, खराब हो जाएगा, स्पीकर चलेगा ही नहीं। चलें आगे चलें। जी सबको समझ आ गए, सवाल जवाब Yes. सबके हो गए? ओके गुड। जी। अच्छा अब आते हैं, हमने यहाँ से अब क्या कहते हैं अपने रूल्स शुरू करने। तो हम बेसिकली इस पूरे सेशन के अंदर जो हमारा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, अब दो रूल्स की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात करेंगे। एक आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड रूल, एक होगा राइट हैंड रूल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है क्या नहीं है। तो बेटा लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट फोर्स, यानी कि ये अननोन होगा, मैं लिख देता हूँ, and we would be supplied with, provided with, given with, we would be knowing current and magnetic field। ठीक है, ये हमें पता होगा। अच्छा इससे पहले जो हमारा डिस्कशन था, मे बी जो कल कर रहे थे और कल से पहले भी हमने किया था कि दो वायर्स हैं, उनकी फील्ड बन रही है अगर ऐसे दोनों, यानी कि दोनों का, आई एम सॉरी, दोनों का डॉट इधर है, 1 का भी और 2 का भी। तो मुझे कोई बताएगा कि ये दोनों वायर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। जबरदस्त। और अगर एक डॉट है और एक क्रॉस है तो अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करें। कोट हो गई बात। जबरदस्त, आज आप लोग जाग रहे हैं, गुड गोइंग। तो रिपेल होगी और अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलो भूल जाते हैं, पता नहीं लेफ्ट हैंड रूल क्या है, क्या मजाक है, छोड़ो सब कुछ छोड़ दो। डू यू सी दिस वायर, यस। ये वायर, Yes. और ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वहाँ जा रही है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, और ये बेसिकली इसकी बात करते हैं जो हमने की हुई ऑलरेडी, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात। तो वायर को यहाँ से हम देख के, अगर सामने से देख रहे हो यहाँ से इसको हम बनाते हैं, तो ये वायर हमें ऐसी नजर आएगी, हमें राइट। यस। करंट आ रहा है आउटसाइड, अगर करंट आउटसाइड आ रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी फील्ड कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, राइट, यस। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब रखते हैं इसको दूसरी वाली फील्ड के अंदर। वो जो दूसरी वाली फील्ड है उसमें यहाँ नॉर्थ बना हुआ है, तो नॉर्थ से तो वो हमेशा ऐसे ही होगा ना, इमर्जिंग आउटसाइड, साउथ की तरफ होता है वो, टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, अब जरा देख के बताओ मुझे, सोचो समझो फिर जवाब देना, कि ये जो वायर का ऊपर वाला इलाका है, ऊपर वाला इलाका मतलब ये वाला सारा इलाका, यहाँ पे जो रेड वाली फील्ड है दैट इज द वायर्स फील्ड, green one is the magnetic field. What are they actually doing? Are they attracting or repelling? Attracting. Why is that so? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट पे और नॉर्थ राइट पे आ रहा है। Because these are two fields that are two opposing fields. Am I right? Yes. So whenever two fields they oppose each other, what they do? अट्रैक्ट। They attract. What happens downside this wire? Think. रिपेल होगा। रिपेल। जबरदस्त। यानी कि अब इससे क्या समझ आई कि since this wire red one it is attracting upside, repelling downside, यानी कि नीचे से repel हो रहा है, ऊपर की तरफ attract हो रहा है। Any ideas where should this wire move
नीचे से रिपेल हो रहा है, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ जाना चाहिए इसको? एंटी क्लॉकवाइज। उधर ही नहीं रहेगा क्योंकि दोनों बीच में फोर्सेस रहेगा। हो मतलब लेफ्ट कैंसिल की हो तरफ जाएंगे। जाएगा तो फिर नीचे से राइट की तरफ जा रहा है तो गोल घूमेगा ना। ये गोल गोल घूमता नहीं रहेगा। गोल गोल घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। हाँ वायर नीचे से रिपेल हो रहा है और ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। नीचे से उसको कोई धक्का मार रहा है, ऊपर से उसको कोई खींच रहा है। वायर कहाँ जाएगा? जीरो नेट जीरो फोर्स होगी ना कहीं। ऊपर नहीं ऊपर जाएगा सर, क्योंकि उसको ऊपर से खींचे और नीचे धक्का धक्का पड़ा है तो ऊपर ही आएगा ना फिर वो। गुड, शुक्र है अल्लाह का, ऊपर जाएगा ये। गोल गोल कौन घुमा रहा है इसको? और गोल गोल घुमाने की कोई लॉजिक दे रहा है मुझे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये क्या हो रहा है? वायर तो सर ऊपर से वो लेफ्ट दिखा रहा है एरो रेड कलर का जो, और नीचे से क्या है राइट की तरफ वो दिखा क्या रहा है है? व्हाट इज दैट एरो? मैग्नेटिक फील्ड है वो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, हाँ सर। फोर्स इज लेकिन सर अट्रैक्टिव अपवर्ड्स। फोर्स तो हमने उसको दिखा डिसाइड नहीं किया है। था फोर्स इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स, फोर्स इज अपवर्ड्स। कल हमने जब बात की थी, दो वायर्स बनाई थी, तो आप तो नहीं कह रहे थे ये वायर्स घूमेंगी? आप नो वन मेंशन्ड के सर नहीं ये तो वायर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्यों भाई, क्यों घूमेगी? अभी भी बात हुई, क्यों घूमेगी? पागल पागल हो गई है वायर या नहीं ना? हमने कहा था कि इफ दीज फील्ड्स दे आर अपोजिट, सो दीज वायर्स वुड अट्रैक्ट, यही पढ़ा था ना? तो इनको अट्रैक्ट होने का मतलब है एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए, तो बेंड हो रही थी इनसाइड, याद है? जी। तो अब जब आप यहाँ कह रहे हो कि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो व्हाट इज अट्रैक्शन? अट्रैक्शन इज अ फोर्स। अट्रैक्ट हो, अब हमें अर्थ अगर अट्रैक्ट करती है तो हम घूमना शुरू हो जाते हैं जमीन के ऊपर। नहीं। तो पता नहीं हम लोग शायद हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमते हो। तो वो अट्रैक्ट सही हो रही है बात। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको ऊपर जाना चाहिए। और उसको और भी रीइंस्टेट करने के लिए नीचे से कोई उसको धक्के मार रहा है, रिपेल कर रहा है। मैंने एरो बनाया हुआ है नीचे की तरफ क्योंकि मैंने लिखा हुआ रिपल्जन है, लेकिन रिपल्जन का मतलब क्या होगा? धक्का ऊपर लग रहा है उसको, तो धक्का बना लो भाई। तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम मेरी बात देखते हो। स्क्रीन पे मैं मौज, वो इंडियन मूवीज की तरह जो पुरानी मूवीज होती है ना, जिसमें वो एक उसको लेटर लिखती है, और जब वो हीरो लेटर रीड कर रहा होता है तो उसकी हीरोइन की शक्ल बनी होती है लेटर के अंदर, और वो बोल, ऐसा नहीं चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी और फिर समझना पड़ेगा। स्क्रीन के अंदर से मैं निकल के नहीं आऊंगा समझाने के लिए। अब आप सवाल करें जितने भी करना है। तय ये हुआ कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है? आप क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड कि ये ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, क्या कहना है? सर क्या कहते हैं, आप ये वाली बात वापस से बता सकते हैं जो अट्रैक्ट और रिपेल वाला है, मुझे समझ नहीं आया। देखें ऊपर से अगर हम कंपेयर करें ऊपर वाली साइड को, तो हमने डिस्कस किया कि एक तो फील्ड है मैग्नेट की इसकी, एक है वायर की, ठीक है? ये मैग्नेट की बना लेते हैं, ये वायर की बना लेते हैं। तो ये अनलाइक फील्ड्स हैं। अनलाइक फील्ड्स क्या करती हैं? हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? अब वायर के नीचे जाते हैं तो मैग्नेट की फील्ड और वायर की फील्ड, तो नीचे वाली फील्ड हैं लाइक फील्ड्स, तो ये रिपेल करेंगी, तो ये ऊपर जाएगी। भाई समझ आया? अब नहीं समझ आया अभी भी? जी आ गया। बाकी आ लाइका, गया सर। जैनब, जी आ गया। राबिया, कौन था, कोई भी था जो बोल रहा था? भाई समझ आया सबको? चलें आगे? लेकिन आगे सर नहीं मुझे नहीं आया पूछें क्या नहीं समझ आया, पूछें। भाई। ये नॉर्थ और साउथ को मतलब वहां पे ये लेफ्ट राइट का तो समझ में आ गया कि वो वहां कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर कैंसिल नीचे बेटा, रिपल्जन वेयर और आई मेंशन्ड कैंसिल आउट, सबसे पहली चीज। और नॉर्थ साउथ क्या मतलब? यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? पहला तो सवाल ये है, इसको बिल्कुल जीरो वायर से शुरू करें। दो चीजों की, एक वायर और एक मैग्नेट की, फाइन। जी वायर की भी फील्ड है, मैग्नेट की भी फील्ड है। वायर के जी अप साइड देखा जाए तो दोनों की फील्ड्स अपोजिट है, तो और वायर की डाउन साइड देखा जाए तो दोनों की फील्ड्स लाइक है, सेम है। कैसे?
ये वाली फिगर देखते हैं, ठीक है। नीचे जा रहे हैं तो ये है हमारे मैग्नेट की फील्ड और ये हमारे वायर की फील्ड वहां जा रही है ना, इस तरफ। तो सेम डायरेक्शन में हुई ना। जी। तो सेम डायरेक्शन में जब भी फील्ड होती हैं तो वो क्या करती हैं, रिपेल। और जब अनलाइक डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो क्या करती है। Got it? अब इसने क्या कहा है भाई ये, इसका क्या मतलब होता है, यस और नो, दो मतलब होते हैं। नो, ओके। ये इस वाले पार्ट को यहाँ ले आते हैं अलग से। ये है नॉर्थ और ये है साउथ मैग्नेट का, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने बनाई हुई है वायर। वायर के ऊपर हमने आरे रूल्स के हिसाब से काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स या फील्ड बनी। तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है उसकी डायरेक्शन ये होगी, am I right? अब हमने कहा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो दिस इज अपोजिट टू दिस, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन, यहाँ पे दे आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी अपोजिंग होती है फोर्स तो अट्रैक्शन होती है वहां पे, और जब भी रिपेलिंग फोर्स होती है तो वहां पे क्या होती है, रिपल्जन होती है। तो फिर ये ऊपर और नीचे कैसे आपने बना दिया? ऊपर और नीचे क्या होगा, मतलब है वायर की फील्ड सर्कुलर होती है ना। सर्कुलर, राइट। हाँ, ये भूल गया आप बात। अच्छा, सही है। याद आ गई, ठीक है आगे चले। जी। अच्छा, यानी कि टू कम बैक ऑल द वे, इतनी बहस हुई, क्या पता चला कि वायर ने कहाँ जाना है, ऊपर। ऊपर। आसान अल्फाज में, आसान भाषा में लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना चाह रहे थे तो उससे भी यही पता चलता कि वायर ने ऊपर जाना है, ठीक है। उसमें इतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी अभी हुई थी। अच्छा, मुश्किलात का क्या मतलब है कि आपको पूरी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार अच्छा वो किधर से जा रही थी, कौन सी इंटरेक्शन थी। तो यू सिंपली यूज लेफ्ट हैंड रूल एंड देन यू वर्क आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो तो हमें अभी भी पता चल गई थी कि वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी कि वो कहाँ लगेगी, अपवर्ड्स। तो लेफ्ट हैंड रूल से मैं फिर लिख रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग पूरे होशो आवाज में रहिएगा वरना आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। कि वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट, फोर्स। हमें नहीं पता फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, और वी आर सप्लाइड विथ व्हाट, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमें पता है, दी गई है, गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें डायरेक्शन दी गई है या समझाया गया है या बताया गया है कि करंट कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज तो रूल के अंदर जो भी यूज करोगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे या कोई भी रूल यूज करोगे, वहां पे हमेशा इन तीनों चीजों की बात होगी। कौन कौन सी तीन चीजें, फोर्स, करंट, फील्ड। फोर्स, करंट, फील्ड, याद रहेगी बात, जी। पक्की बात है। यस। अभी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स। फोर्स निकालना चाह रहे हैं। और अभी हमें क्या दिया हुआ होगा, गिवन होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। और हम कौन से हाथ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड। रूल। लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए आप लोग अभी साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं अपना, जी। 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 सब कर सकते हैं। जी। चलें, गुड, लेट्स डू सम पिक्चरी। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई आपको, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर। ये आइडियली ऐसे होना चाहिए। तो पिक्चर 1 2 3 करके देख। तो हम पहले पिक्चर 1 की एक्सप्लेनेशन करेंगे।
मेरा लेफ्ट हैंड रूल है। पिक्चर 1 में जो आप देख रहे हो वो ये देख रहे हो कि जो फर्स्ट है इंडेक्स फिंगर, उसका जो नेल है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ, जो उसका जॉइंट है जहाँ पे वो कनेक्टेड आपके पाम से, दैट इज नॉर्थ। गॉट इट? यस। एवरीवन? अगर किसी को जरा सी भी सुस्ती हो रिपीट रही है, कर दें। सो भी रहा है ना कोई भी, तो मैं रिपीट। अब मैं रिपीट नहीं करने वाला, आज आखिरी दफा मैं बता रहा हूँ। नेल साउथ, जॉइंट नॉर्थ। गॉट इट? तो सर राइट हैंड साइड पे साउथ क्यों है? क्या राइट हैंड साइड पे क्यों है? मतलब मैंने ऐसे ही समझाने के मतलब लिए जहाँ पे रखा आपका हुआ नेल पॉइंट कर। अच्छा है। ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है फिलहाल, यानी कि मैं ये समझा रहा हूँ कि जहाँ पे भी मेरा टिप होगा ना दैट शुड बी साउथ। ठीक है। अब आप जरा स्क्रीन पे देखें मैंने क्या हरकत की है। ये क्या है? साउथ है ना? और ये क्या है? नॉर्थ। 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 ठीक है, समझ आई बात? नॉर्थ। समझ आ गई बात? यस। ओके, सेकंड स्टेप। जो सेकंड फिंगर है उसको कैसे अलाइन किया गया है? उसको अलाइन ऐसे किया गया है कि ये जो सेकंड फिंगर है, सबसे पहले तो दिस दिस इज एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज टू दिस। मेरी फिगर देखो, थर्ड वाली, बिल्कुल लास्ट वाली फिगर। यू सी दैट? यस। यानी कि इसको परफेक्टली 90 डिग्रीज पे होना चाहिए Yes. ऐसे। स्क्रीन देखो जरा। गॉट इट? जी सर। ठीक है, अच्छा, ओके। अब ये जो सेकंड फिंगर है इसको कैसे अलाइन करते हैं भाई? इसको अलाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के हिसाब से। यानी कि इसकी जो टिप है ये बता रही होती है कि करंट कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। बाहर आ रहा है तो आपकी तरफ पॉइंट होगी, अंदर जा रहा है तो दूसरी साइड पे पॉइंट होगी। ठीक है, क्लियर है बात? जी। अब इसको ABCD करके समझते हैं। Yes. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। स्क्रीन देख रहे हो? जी। आपकी इंडेक्स फिंगर कहाँ जाएगी? अब ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। राइट। इंडेक्स फिंगर ऊपर जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड दिस वे, तो आपकी इंडेक्स फिंगर कहाँ जाएगी? Left. लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड दिस वे, आपकी इंडेक्स फिंगर कहाँ जाएगी? सामने की तरफ। सामने की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड दिस वे, आपकी इंडेक्स फिंगर कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ। क्या? पीछे हमारी की तरफ? तरफ। हमारी तरफ। मतलब हमारी पीछे की तरफ। तरफ? तुम लाएगा अपना हाथ निकाल के पीछे ले गई थी। गुड, वेरी गुड। नहीं मतलब हमारी तरफ। हमारी तरफ, मैं ठीक है। वही कहना यानी कि चाह आप रही थी। देख लें घर में, अगर आपको कोई देख रहा है तो उसको बता दें कि वी आर स्टडीइंग फिजिक्स, क्योंकि आप इशारे कर रहे हैं ना तो दे कैंट माइंड। ठीक है, फिंगर समझ में आ गई सबको? इंडेक्स फिंगर समझाइए मैंने सिर्फ अभी तक, और मैंने कुछ भी नहीं किया। सर आप ये डॉट्स और क्रॉसेस का समझा सकते हैं फिर से? ये दैट इंडेक्स फिंगर। वो एरो दिखाने के लिए कह रहा है कि सामने अगर एरो है ना तो उसे उसे समझाएं फिर पूरी बात है। डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब होता है समथिंग इज कमिंग आउट। क्रॉस का मतलब होता है समथिंग इज गोइंग इन। यस। बस हमेशा यही मतलब होता है इसका। अब मैंने इसके साथ इसको कंपेयर किया अपनी इंडेक्स फिंगर से, यानी कि क्रॉस इज देयर तो इंडेक्स फिंगर को जाना चाहिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय स्क्रीन, उस तरफ, अंदर की तरफ।
अगर डॉट बना हुआ है तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, माय साइड। जी सही। सही है, समझ आ गई बात? जी सर। अब दूसरी फिंगर पे जा रहे हैं। दूसरी फिंगर मतलब मिडिल फिंगर। यस, अब इसकी बात करते हैं। करंट वाली। लेकिन अब जब आप सेकंड फिंगर को अरेंज करेंगे ना, तो आप अकेले नहीं अरेंज कर सकते आइसोलेशन में, यानी कि यू नीड टू हैव अ रेफरेंस कि भाई फर्स्ट फिंगर पहले सेट होगी तभी सेकंड फिंगर सेट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट फिंगर सेट नहीं किए सेकंड फिंगर आप सेट करने लगता है। ये सबसे पहली गलती है जो यहाँ करते हैं सब लोग। सेकंड फिंगर को सेकंड फिंगर कहते ही इसलिए हैं कि वो पहले पहले सेट नहीं होती, वो बाद में सेट होती है। पहले कुछ और सेट हो चुका होता है। समझ आई ये बात? जी। ओके, अब आते हैं, हमने अपनी फर्स्ट वाले, इसको नंबर करते हैं 1, इसको नंबर करते हैं 2, इसको नंबर करते हैं 3, इसको नंबर करते हैं 4। ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है? कौन सी फिंगर्स हैं? फर्स्ट फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर है ये, इसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली। ये हो गई सेट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड के ऊपर। मैं आपसे कहता हूं कि करंट इज फ्लोइंग और चार्ज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट। राइट गया वो, तो अब मैं अपना हाथ अलाइन कैसे करूंगा? मतलब इंडेक्स फिंगर तो मिडिल फिंगर जैसे को बनाइए 90 डिग्री पे वही, रखेंगे। हाँ उसको 90 डिग्री पे रखेंगे ना, सामने आएगी। मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक कि मैं कैसे रखूंगा इन दोनों फिंगर्स को। इंडेक्स पीछे की तरफ होगी, मतलब बैक साइड पे होगी, और जो वो वाली है सेकंड, वो आप बिल्कुल मतलब सेकंड वाली पहले बना लेंगे ना, क्योंकि वो दी हुई है, उससे फिर 90 डिग्री इंडेक्स फिंगर बन जाएगी। बिल्कुल गलत, कोई राइट। और ट्राई करे। इंडेक्स फिंगर जो है हमारी राइट की तरफ होगी और मिडिल फिंगर हमारी तरफ होगी। बिल्कुल गलत, कोई और ट्राई तो करे। सर आपने दी हुई कौन सी, आपने जो राइट मैंने बताया हुआ है दोबारा, वो अच्छा कौन मैं सी? दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट वाली फिंगर अपनी सेट कर ली ऑलरेडी 4 डिफरेंट केसेस के लिए। अभी मैं केस 1 पे हूँ। तो आपने राइट की तरफ की हुई है ना इंडेक्स फिंगर तो। अरे भाई तुम लोगों को अभी मैंने कहा, मेरी बात सुनना ज्यादा जरूरी है, स्क्रीन पे देखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं, सुनना भी जरूरी है, सुने भी। मैंने कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 केसेस किसके थे? इंडेक्स फिंगर के। ये ऐसे ही है, यानी कि फर्स्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स फिंगर गोज अप, सेकंड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स फिंगर गोज लेफ्ट, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स फिंगर गोज अवे फ्रॉम मी, फोर्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स फिंगर कम्स टूवर्ड्स मी और फेस टूवर्ड्स मी। सही, समझ आई बात? अब जी, ये जो तो मैंने फिर राइट अब ये जो मैंने दूसरा फर्स्ट में जो राइट पे है बनाया, हाँ, ये जो मैंने दूसरा तरफ, राइट पे बनाया ये क्या बनाया? ये मैंने बनाई सेकंड फिंगर। सेकंड तो की फिंगर ये अपनी डायरेक्शन फिर ऑफ करंट है। इंडेक्स हाँ ऊपर तो फिर जाएगी। इंडेक्स ऊपर जाएगी और तो मिडिल आपने तो फिंगर ये जो है वो बनाया हुआ है लेफ्ट ऑलरेडी। राइट की तरफ जाएगी। सही है, समझ आई बात? ये अब सही जी कह रही है लाइका, सबको समझ आई बात? जी सब जी अग्री करते हैं इस पॉइंट से? जी। यानी कि अब अगर आप लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं तो आई एम सेंडिंग यू अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, ये होना चाहिए। जी जी सर, यही बना था। यही होना चाहिए। सही है, समझ आई? यस। जी। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर, थंब के नीचे आ गया। थंब कहाँ है? वो थंब नीचे क्यों आ गया? सॉरी, इग्नोर अरे थंब, वो सिर्फ इग्नोर थंब। दो वो दो बेटा सेकंड फिंगर्स को फिंगर को देखो ना, सपोर्ट तो करने के लिए था ताकि अच्छा। सेकंड फिंगर गिर ना जाए। अच्छा ठीक है, अब सेकंड फिंगर पे आते हैं, वो सेकंड केस पे आते हैं। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेकंड केस में मैं आपसे कहता हूं कि करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। तो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट अरे की रुक जा, तरफ जाएगी, बनाने तो मिडिल। दे भाई। अच्छा। ये है करंट,
How would you align your hand now? Question. मिडिल फिंगर ऊपर जाएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इंडेक्स का तो दिया हुआ है ना, ये वो तो उधर ही रहेगा जहाँ दिया हुआ है, फिर उससे 90 डिग्री होगा, सही होना चाहिए। हाँ, मुझे कोई समझाएगा कि क्या होगा? सर इंडेक्स फिंगर टू द लेफ्ट पॉइंट करेगी और सेकंड फिंगर हमसे अवे फ्रॉम अस पॉइंट करेगी। मतलब सर इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट कैसे लेकर जाएं? उंगलियां यही मुड़ तो, गई। तभी तो एक एक करके लेके जा रहा हूँ। हाथ घुमाओ ना, अपना हाथ मोड़ो, तोड़ो, हाथ निकाल के हाथ में रख लो। नहीं सर, अगर अगर हाथ की पोजीशन वो करें तो हो जाएगा। हाँ, ये मतलब हिलेगा, देखो ये हिलेगा, ये है ना हाथ में क्या है, रेस्ट जो हिलेगी। कहते आपका हैं काम हाथ, हिलेगा, पॉइंटर हाँ और हाथ ये रहा, हिलेगा। ये रेस्ट हिलेगी, ये नहीं हिलेगी। हाँ यानी कि ये तो पक्की फिट हो गई है ऐसे ही, ये हिलने वाली नहीं है। ये हिला सकते हो, जो मर्जी कर लो। तो सर इंडेक्स फिंगर लेफ्ट पे जाएगी और मिडिल फिंगर जो सेकंड फिंगर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉइंट करेगी। हाँ, गुड। अब तो देखो मैं जरा, भी यही कह रही थी। मैंने हाँ बिल्कुल, मैंने किसी को भी गलत नहीं कहा। मैं सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा था कि वो कह रहे हैं कि कैसे होगी पॉइंट। जरा अब देखें मैंने क्या हरकत की हुई है। सही भेजी है मैंने पिक्चर? जी सही समझ आ गई? जी सर। गुड। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड केस में करंट गोज इन दिस डायरेक्शन। कैसे अलाइन करूंगा मैं अपना राइट हैंड? राइट पे जाएगी इंडेक्स फिंगर और दूसरी जो है हमारी तरफ पॉइंट करेगी। इंडेक्स फिंगर पॉइंट सर अवे हो गया, फ्रॉम ये तो अस बहुत आसान था। एंड सेकंड फिंगर पॉइंट इंडेक्स फिंगर जाएगी। हमारी तरफ पॉइंट इंडेक्स करेगी एंड वो वाली नीचे जाएगी। नहीं फ्रॉम पॉइंट अवे नहीं, फ्रॉम अस। इंडेक्स फिंगर जो स्क्रीन की तरफ पॉइंट करेगी और मिडिल फिंगर राइट की तरफ। मिडिल फिंगर नीचे होगी। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे पिक्चर भेजे इसकी ग्रुप पे। अब क्यों? कोई भेज रहा है? किसे? अबे यार, तीनों नहीं भाई, तीनों नहीं करनी थी। हाँ, ये अभी ये देखो, इसने क्या हरकत की है। इस चाचू ने थंब भी दिखा दिया अपना। थंब नहीं दिखाना था अभी चाचू, थंब नहीं दिखाना है अभी, जज्बात में नहीं आने का है। ट्यूशन व्यूशन तो नहीं पढ़ रही हो तुम? नहीं सर, तो आपने कहा कि थंब और इंडेक्स फिंगर तो ऐसे ही रहेगी अबे ना। थंब कहाँ से आ गया बीच में भाई? दो दो उंगलियों की कहानी चल रही है। थंब तो अभी खोला ही नहीं है मैंने, थंब तो छुपा के जेब में रखा हुआ है मैंने। हाँ, ये सही जा रहा है। अब देखो मेरा, देखो। गॉट इट? यस सर। तीनों ने सही भेजी है, यानी कि दोनों ने सही भेजी है। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हरीशा की भी सही है और लाइका की भी सही है। अच्छा, अब आते हैं, यानी कि अब आएगा मजा। पार्टी तो अब शुरू होने वाली है। एक मिनट Towards सर, में जो अभी तक शर्मा रहे हैं ना, जिनके हाथ नहीं चल रहे, वो तो अब फारिग हो जाए, अब निकल जाए, अंडरग्राउंड हो जाए ना, कंबल के अंदर चले जाए। उनका अब हाथ चलेगा भी नहीं फोर्थ के अंदर। तो एक फोर्थ, सवाल। जी जी पूछें। तो आपने जो ये क्रॉस बनाया हुआ है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरो से आपने बताया है ना? जो मैंने रेड से बनाया हुआ है सब का सब, वो है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सही। और दूसरा और मैं डायरेक्शन ऑफ बार बार अब करंट आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार करंट मेंशन कर रहा हूँ कि करंट कहाँ गया, करंट कहाँ गया, करंट कहाँ गया। क्योंकि सही। मैं ये बात स्टैब्लिश कर चुका हूँ कि जो मेरे पास इंडेक्स फिंगर है, जो शहादत की उंगली है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होगी, जिसमें ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा।
सही। ठीक है, डन है। चलें अब आगे आते हैं। नंबर 4, अपने हाथ को जरा सही कर लें, सेट कर लें। सर पूरा मुड़ जाएगा ये तो। जी जी बोले, क्या मसला है? भाई कोई कुछ कह रहा था? मैं कह रही थी ये तो पूरा ही इग्नोर मुड़ मारा, अब इसको जाएगा। इग्नोर मारे, छोड़े, नहीं सुनने इसकी बात। नंबर 4 पे आ गए अब, ठीक है। अब नंबर 4 पे आ गए तो ये तो ऐसे ही, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें तंग ऐसे होंगे आप लोग, यस लाइक दिस, करंट गोज डाउनवर्ड्स। अब मुझे बताएं कि जरा आपका हाथ कैसे एडजस्ट होगा, और सर इसकी उंगली बिल्कुल तोड़नी सही पड़ेगी। पिक्चर भेजने वाले को मिलेगा क्यों मोबाइल। सर उंगली तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत जैनब, बिल्कुल गलत। हम बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उंगली तो एक काम करें, सेकंड फिंगर निकालें और नीचे लगाएं। भाई ये इसकी सेकंड फिंगर लेफ्ट पे नहीं जाएगी? बेटा बरीरा आप भी गलत, बिल्कुल गलत। सेकंड फिंगर लेफ्ट पे नहीं जाएगी? मैंने देखो, अब राबिया मैंने कहा फर्स्ट फिंगर सेट हो चुकी है, इंडेक्स फिंगर जा रही है कहाँ पे आपको पता होगा, लेकिन करंट जा रहा है डाउनवर्ड। सेट कर। अच्छा सर तुम्हारी इंडेक्स फिंगर हमें पॉइंट करी होगी और मिडिल सर मैं फिंगर आपको वीडियो खोल के दिखा रही हूँ, आप बताएं ऐसे सही नहीं है क्या? असल में वीडियो जब हम खोलेंगे ना तो उसमें मिरर इमेजिंग आएगी, चेक कर लेते हैं, मजा आएगा। वैसे ही करें, क्या करेंगे आप? मुझे आपका हाथ नजर ही नहीं आ रहा। वीडियो की सेटिंग्स में जाके अगर आप उसको बंद कर दें ऐसे कि सर दोनों देखिए। मिरर में इमेज को बंद कर दें तो नहीं होगा। सर ऐसे नहीं होगा कि ये एक मिनट ना, ये किसकी तरफ जा रहा है? यानी कि ये तो ये फिंगर करंट नीचे हो जाएगा, ये तो करंट तो यूं नीचे था हो ना। गया। हाँ करंट तो हाँ नीचे हो गया, लेकिन ये वेयर दिस इंडेक्स फिंगर गोज, इज इट पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट राइट, लेफ्ट, इट विल अप? पॉइंट अस। टुवर्ड्स अस। सर हाउ इंडेक्स फिंगर अप पॉइंट करेगी और मिडिल फिंगर नीचे जाएगी। मीटिंग रीजॉइन करें।